राम राम जी सभी को। आप लोगों से वादा किया था कि 5 बजे लाइव आऊँगी, क्योंकि आ, मैं पिछले 2 महीने से लाइव नहीं आ रही थी। और मेरा फेसबुक आईडी या मेरा पेज अगर आप देखेंगे, पहले मैं आईडी पे लाइव होती थी हमेशा, मेरे कामों को लेकर हमेशा मैं लाइव रहती थी। और पिछले 2 महीने से मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम थी मेरे फेसबुक पेज पे, और कुछ दिनों से मैं पेज पे लाइव आती हूँ। मेरे जितने काम हैं, मेरे पॉलिटिकल काम है, समाज सेवा के काम है, या मेरा आर्टिस्ट के तौर पे जो काम रहता है, वो हमेशा लाइव में मैं दिखाती हूँ। क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो अपनी बात को आप सब लोगों तक पहुंचा सकते हो बड़ी आसानी से। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, उसके माध्यम से आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमने जो तरीका अपनाया कि हम न्यूज़ में देने की बजाय हम लाइव आएँ, हमारे जो कार्यक्रम हैं वो दिखें। और मैंने कम से कम 14 साल मुझे हो गए हैं भाजपा में काम करते हुए। भारतीय जनता पार्टी की मैं कार्यकर्ता हूँ, काम कर रही हूँ बहुत सालों से। और इस बीच मैंने चुनाव भी लड़ा आदमपुर विधानसभा का। और चुनाव लड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि एक नेता की जिम्मेदारियां क्या होती है। जब आपको कोई वोट डालता है तो उसके प्रति आपका क्या कर्तव्य होता है, उसके लिए आपको कितनी लगन के साथ लगना पड़ता है। उसके परिवार आपके साथ जुड़ते हैं, उनके लिए काम करना पड़ता है आपको। 1 साल कोरोना की वजह से चला गया। कोरोना के समय में सरकार ने हमें बार बार कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम विधानसभा को कोई पैसा नहीं दे सकते, कोई सुविधा नहीं दे सकते। हमारे जो लोग हैं, हमारी विधानसभा के लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं, वो विकास कार्यों से वंचित रहे क्योंकि कोरोना था। कोरोना काल में हम कुछ कर नहीं पाए। अचानक से भारत सरकार, केंद्र सरकार किसान हित में 3 कानून लेके आई। साथियों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज तक नहीं कहा कभी कि मेरा वीडियो शेयर करें। आज कह रही हूँ आप लोगों से, मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपसे जो बात कहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो बात दूर तक पहुँचे, इस बात को हर कोई समझे। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए आप लोग। आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे इस लाइव को शेयर करें आप, ताकि मेरी बात सब लोगों तक पहुँच जाए। और जो हमारा आपसी भाईचारा है, ये जो कार्यक्रम या आंदोलन जो हो रहे हैं, उनके ज़रिए जो हमारा भाईचारा ख़राब हो रहा है, लोगों तक बात पहुँचे, उनको क्लियर हो चीज़ें कि क्या हो रहा है, असलियत क्या है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये बात दूर तक पहुँच सके। जिस तरह से भारत सरकार, केंद्र सरकार देश में किसान हित में 3 कानून लेके आई। कांग्रेस की सरकार हमेशा रोना रोती रहती थी कि भाजपा की जो सरकार है किसान हित में नहीं है। उन्होंने सिर्फ किसानों का मुद्दा उठाया, किसान का मुद्दा उठाया कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस इतनी डाउन हो चुकी है, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि मोदी सरकार बहुत कुछ कर रही है। मोदी सरकार ने जो कार्य किए, पूरे विश्व में एक पहचान बनाई कि मोदी जब से आया है देश की काया पलट हो गई है। और ये असलियत है, कोई माने या ना माने। बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन जो दूसरे पार्टी के लोग हैं वो नहीं मानते, क्योंकि वो अपोजिशन है, वो कभी नहीं मानेगा। वो चाहता है कि हमारी सरकार आए, कभी मानने को तैयार ही नहीं होगा। वो अपने बच्चों को भी यही सिखाएगा और खुद भी यही कहेगा। तो इसको मानना पड़ेगा कि पूरा विश्व मानता है, मोदी के आने के बाद देश की काया पलट हुई है, बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं। सब लोग कहते हैं, सब लोग तो नहीं, चंद लोग कहते हैं जो खिलाफ हैं, वो कहते हैं हमेशा मोदी ने देश को बेच दिया। किसके हाथों बेच दिया? मोदी ने देश की काया पलट की है, बहुत अच्छे कार्य किए। हम जिस चीज़ की बाट देख रहे थे सालों साल से, राम मंदिर की नींव रखी गई है, धारा 370, इस तरह के काम हुए हैं मोदी सरकार में। हरियाणा का हम उदाहरण ले लें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, कितनी सारी मुश्किलों का पिछले 5 वर्षों में उन्होंने सामना किया, कितने सारे अड़ंगे उनके बीच में आए, लेकिन उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ
उनका मुकाबला किया और अपने प्रदेश को बहुत अच्छे से चलाया। मैं जाट हूँ, किसान की बेटी हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तू भाजपा में है, तू किसान की बेटी नहीं है, तू जाट नहीं है। इस चीज़ को आप झुठला नहीं सकते। किसान के घर में पैदा हुई हूँ, जाट के घर में पैदा हुई हूँ, और जो खून मेरी रगों में है ना, वो भी जोर मारता है, वो भी इंसाफ मांगता है, लेकिन अच्छे लोगों के साथ काम करने के लिए, ना कि बुराई के साथ देने के लिए। कुछ तफरी करने वाले लोग जो अपनी सभ्यता को भूल जाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि तू कौन है, कहाँ से आई है, मेरे चरित्र पे उंगलियां उठाते हैं। उन लोगों से बताना चाहती हूँ, मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ, मेरा नाम सोनाली फोगाट है, और बड़े गर्व से कहती हूँ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ मैं, और मुझे गर्व है मेरे नेताओं पे, मुझे गर्व है मेरे प्रधानमंत्री पे, मुझे गर्व है मेरे मुख्यमंत्री पे, जो इतने सारी चीज़ों को झेलते हुए भी उफ तक नहीं कर रहे। क्या कुछ नहीं कर रहे आप लोग उनके साथ? किसानों को लेकर परसों जो मैंने लाइव किया, मैं अपने जो मीडिया के साथी है उनसे कहना चाहती हूँ, आपने मेरी जो वीडियो है काट छांट के सब जगह वायरल कर दी। उसमें मैंने क्या कहा था? मैंने यही तो कहा था कि वो किसान नहीं है, किसान ऐसा कभी नहीं कर सकते, किसान किसी का नुकसान नहीं करते। किसान अपने खेत में काम कर रहा है, उसका काम है खेत में काम करना, दूसरों के लिए अन्न उगाना, उसका काम यही है। लेकिन जो आंदोलनकारी है, जो भड़काऊ चीज़ें कर रहे हैं, वो कौन है? वो राजनीति करने वाले लोग हैं। आप क्यों नहीं समझते इस चीज़ को? और उन्हीं लोगों ने हमारे बच्चों को गुमराह किया, किसानों के बच्चों को गुमराह किया हुआ है। मेरे फेसबुक पेज पे आप कमेंट्स पढ़ना, जितने भी कमेंट्स आए हैं यंगस्टर के कमेंट्स हैं, जो गंदे कमेंट्स हैं यंगस्टर के। जो यंगस्टर हैं, जो लोग गलत लिख रहे हैं, वो यंगस्टर हैं, और उन्होंने हमेशा गलत और घटिया लोगों को जो राजनीति कर रहे हैं उनका साथ दे रहे हैं, और जो असली किसान है वो अपने खेत में है। क्यों आप लोग हमसे सवाल पूछते हैं हमेशा कि हम क्या कर रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ता क्या करते हैं? भाजपा कार्यकर्ता हमेशा आपकी सेवा में लगा रहता है। भाजपा कार्यकर्ता क्या करता है? पिछले साल आप लोगों ने देखा नहीं, कोरोना के समय में मैं हमेशा लाइव आती थी। 100 पेड़ लगाए मैंने अपनी विधानसभा में, मैंने अपने हाथों से 100 पेड़ लगाए, हर एक कार्यकर्ता ने लगाए अपने मंडल स्तर पे। और वो पेड़ लगाने के लिए किसने हमें प्रेरित किया? हमें प्रेरित किया ओम प्रकाश धनखड़ जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने हमें प्रेरित किया कि हमारा हरियाणा जो है हरा भरा होना चाहिए। क्यों किया उन्होंने? क्या जरूरत थी उनको? कोरोना के समय में जो बाहर से लोग आए हुए थे यूपी और बिहार के, उनको भोजन पानी की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए हम भागते रहते थे कोरोना काल में, मास्क लगा के, ग्लव्स पहन के, सैनिटाइज करके अपने आप को। किस लिए भाई? हमें क्या ज़रूरत थी? हम भी घर में बंद पड़े रहते। हम भाजपा कार्यकर्ता है इसलिए हमें करना पड़ा, हमें सिखाया जाता है सेवा करना। हम लोग इसीलिए फील्ड में रहते थे, पूरा दिन हम लोग फील्ड में रहते थे, और हम उन लोगों तक भोजन पानी पहुंचाते थे। फिर समय आया अप्रैल, लॉकडाउन लगने के बाद अप्रैल आया। अप्रैल में जब मंडियों में फसल खरीदी जाती थी, उस समय अधिकारियों ने घपले घोटाले कमीशन खोरी करनी शुरू कर दी। विधानसभा के लोगों के कॉल आते थे, जमींदारों के कॉल आते थे, किसानों के कॉल आते थे, बहन जी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, आप आइए, आप देखिए। मैं जाती थी, मैं देखती थी, उन लोगों को सहारे की जरूरत होती थी तो हम सहारा देते थे, उनकी बात आगे तक पहुंचाते थे, उन अधिकारियों से मुकाबला करते थे, उनके सामने उनकी बात रखते थे। हम बीजेपी के कार्यकर्ता इसलिए रखते थे, हमें मनोहर लाल जी
हमें ओम प्रकाश धनखड़ जी हमें यही सिखाते हैं कि आपको नीचा होके आराम से अपने लोगों के लिए काम करना है। वो काम करते आ रहे हैं हम लोग, और आप लोग क्या है, ये महिला है, ये चरित्रहीन है, ये गंदी औरत है, ये बुढ़िया है, ये ऐसी है वैसी है, आप लोग ये कमेंट करते हैं। हरियाणा में औरतों की जो दशा आप लोगों ने बना रखी है ना, कोई औरत, कोई महिला अगर काम करती है बाहर निकल के तो उसको चरित्रहीन साबित कर देते हो आप लोग, उसके चरित्र पे लांछन लगाते हो आप लोग। कितने लोग मेरे परिवार को जानते हैं, कितने लोग पर्सनली मुझे जानते हैं, कैसा मेरा चरित्र है, मेरे चरित्र पे उंगलियां उठाते हैं। फिर भी हम लोग लगे रहते हैं सुन के, आप लोगों की सुनते हुए भी चलते रहते हैं, करते रहते हैं। जो पार्टी हमें काम सौंपती है आम लोगों की भलाई के लिए, वो काम करते रहते हैं। हम माध्यम बनते हैं सरकार और आम लोगों के बीच में। आम लोगों की बात सरकार तक पहुंचाने का हम माध्यम है बीजेपी कार्यकर्ता। आज बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, केंद्र में, क्या काम लेके नहीं गई मैं? आदमपुर विधानसभा की पूरी जिम्मेदारी लेके सब काम मैं करवाती हूँ। कितने काम मैंने करवाए आदमपुर विधानसभा में, एक एक का लेखा जोखा मेरे पास है। अभी भी मैं 125 करोड़ के काम में लेके मुख्यमंत्री जी के पास गई हूँ कि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हम पिछले साल कोई भी काम नहीं कर सके, कोई विकास कार्य नहीं कर सके, लेकिन अब हम कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया और उन्होंने तुरंत उस आग्रह को स्वीकार भी किया और उन्होंने कहा भी कि हम जरूर करेंगे इसको। पिछले साल महिलाएं मुझसे मिलती थी कि हमें 10-10 दिन तक हम कपड़े नहीं धो सकते, पानी नहीं आ रहा घर में, आप पानी की व्यवस्था कराएं। हम वहां खड़े होके पब्लिक हेल्थ के लोगों से, अधिकारियों से मिलकर उनके घरों में पानी पहुंचाते थे। हम ढूंढते थे कि हमें टैंकर मिल जाए कहीं से, लेकिन हमें टैंकर नहीं मिल पा रहा था। आज जब टैंकर बंट रहे थे तो वो रिजेक्ट कर रहे, लोग वापस दे रहे हैं टैंकर। इसको फायदा किसको हो रहा है? आम लोगों को, किसानों के परिवारों को हो रहा था ना। भाई मैं टैक्स भरती हूँ, आप लोग भी टैक्स भरते हैं। जो टैक्स भरते हो सरकार उसी में से आपको कुछ देती है ना, तो क्यों नहीं लेते आप? कुछ चंद लोग हैं जो इस आंदोलन का हिस्सा है। इतना बड़ा हरियाणा है, उन लोगों को क्यों वंचित कर रहे हो? जो सीधे साधे लोग हैं उनको विकास से वंचित क्यों कर रहे हो? सुविधाओं से वंचित क्यों कर रहे हो आप लोग? सरकार की सुविधाएं लेने दीजिए ना उनको। कोई मिनिस्टर आता है, मुख्यमंत्री आता है, तो उसका कार्यक्रम क्यों रोकते हो? आने दो ना उनको। एक बात पूछना चाहती हूं आप लोगों से, एक बात पूछना चाहती हूं आप लोगों से, ले दे के हरियाणा ही क्यों मिलता है सबको? क्यों मिलता है हरियाणा सबको? जब जाट आरक्षण का आंदोलन हुआ था तब हमारे रिश्तेदार, हमारे लोगों के बच्चे शहीद हुए थे, आज भी जेलों में बैठे हुए हैं। कुछ नहीं कर पाए किसी का भी, लेकिन उन परिवारों से जाके पूछो ना उन्होंने क्या भुगता है। चंद लोग जो आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं, जो उपद्रव करते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन कुछ लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। जिस तरह से जाट आरक्षण में हुआ, बहुत सारे जाटों के बच्चे, मेरे रिश्तेदारों के भी बच्चे हैं उसमें, शहीद हुए। बहुत सारे जाटों के बच्चे जेलों में बैठे हुए हैं, किसी का कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जिस माँ का बेटा गया उससे जाके पूछो ना। आज आंदोलन कर रहे हो आप लोग। आज केजरीवाल आए जींद में, सभा करके चले गए, घटिया राजनीति कर रहे हैं वो। किस लिए आए वे केजरीवाल हरियाणा में? क्यों आए केजरीवाल हरियाणा में? कहां से जाटों के वो क्या कर रहे हैं जाटों के लिए? वो अपनी नेतागिरी के लिए हरियाणा में आए। पंजाब के लोग हरियाणा के बॉर्डर को सील करके क्यों बैठे हुए हैं? पंजाब के लोग पंजाब में क्यों नहीं धरना करते?
हमारा हरियाणा मिलता है उनको आंदोलन करने के लिए? क्यों? पंजाब में किसान नहीं है? पंजाब में मंडियां नहीं है? पंजाब में क्यों नहीं करते वो आंदोलन? क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है इसलिए? राजस्थान में क्यों नहीं करते आंदोलन? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार इसलिए? हरियाणा के बॉर्डर क्यों सील किए हुए हैं? ताकि हरियाणा का आदमी व्यापार ना कर पाए, आगे ना बढ़ पाए। पहले कोरोना की वजह से डाउन हो गया, अब इस आंदोलन की वजह से डाउन हो जाए हरियाणा का आदमी। किसान के साथ और भी लोग हैं, क्यों उनको विकास से वंचित कर रहे हो आप? बस एक सवाल का जवाब दे दो, अगर सही मायने में ये किसानों का आंदोलन है तो पंजाब में क्यों नहीं हो रहे धरने प्रदर्शन? मैं 3-4 दिन पहले पंजाब से गुजरी, पंजाब से आई हूं मैं, मुझे तो कहीं धरना प्रदर्शन नहीं दिखा। बड़े आराम से आ गई मैं, कुछ नहीं, किसी ने रोका टोकी नहीं की। लेकिन सिर्फ हरियाणा में ही क्यों हो रहे हैं? हरियाणा के लोग सीधे साधे हैं, भोले भाले, इसलिए शिकार बनाया जाता है उनको घटिया राजनीति का। पहले यशपाल मलिक जी आए ना, यशपाल मलिक जी यूपी से, जाट आरक्षण के नाम पे अपनी राजनीति करके चले गए। और हमारे बच्चे जो है, हमारे बच्चे घटिया राजनीति का शिकार हुए, शहीद हुए, जेलों में बैठे। हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बच्चे। क्या हुआ यशपाल मलिक जी का? कुछ नहीं हुआ यशपाल मलिक जी का। तो उन माओं से जाके पूछो ना उनकी हालत कैसी है, उनके पिता से जाके पूछो उनकी हालत कैसी है जिसका बेटा चला गया। आज भी वही चीजें दोहराना चाहते हैं आप लोग? सरकार बहुत कुछ कर सकती है, ये जो सरकार है ना, पोलाइट है आप लोगों के प्रति। बीजेपी की सरकार है ये, बहुत संस्कारी पार्टी है, बड़े अच्छे आदर्शों के साथ चलती है, इसलिए कुछ नहीं करती आप लोगों के खिलाफ। साला ले दे के हरियाणा क्यों आ जाता है? मुझे ये बात पूछनी है आप लोगों से, क्यों आ जाता है हरियाणा? अगर आपको आंदोलन करना है तो पंजाब के लोग पंजाब में करें ना, हरियाणा में क्यों करते हैं? हम लोगों को इनकी राजनीति का शिकार क्यों होना पड़ रहा है? हम लोगों के विकास कार्य रुके हुए हैं। मेरी विधानसभा में लोग रो रहे हैं, हमारे विकास नहीं हो रहे, पंचायतें रो रही है, हम तक कुछ पहुंच नहीं पा रहा है। पानी, अभी नहरों में पानी आना बंद हो गया है। महिलाएं मुझे फोन करेंगी, मुझे कहेंगी जब मैं जाऊंगी उनके पास, हमारे घर में पानी की बूंद नहीं आ रही। जब मुख्यमंत्री कुछ दे के जाते हैं,
कोई भी कुछ देखे ज्यादा, पानी के टैंकर बांटने आ रही है सरकार, आप लोग क्या कर रहे हो? पानी के टैंकर वापस भेज रहे हो। क्यों भाई? सरकार के जेब से थोड़ी लगता है, आप लोगों की जेब से जाता है वो टैक्स के जरिए, क्यों नहीं लेते उसको? और मेरी विधानसभा के लिए मुझे जो काम करने में जरूर करूंगी, कोई भी बीच में अड़ने की कोशिश करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब दूंगी। मैं आज तक नहीं बोली, इसलिए नहीं बोली कि मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूं, इसलिए नहीं बोली। मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूं और मैं आदमपुर विधानसभा से मैंने चुनाव लड़ा है। मैं आज इसलिए बोल रही हूं, मुझे लगा कि ये आरक्षण खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे वो लोग अपनी मांग रखेंगे, उनकी मांगों को सुना जाएगा। उनकी मांगों को सुना जा रहा है, लेकिन वो लोग सीधे तरीके से मानने को तैयार ही नहीं है। सीधे तरीके से बात बताइए ना अपनी, आप सीधे तरीके से बताएंगे, वो लोग सुनेंगे भी, उस पर अमल भी होगा। लेकिन उनको जरूरत ही नहीं है, वो घटिया राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा वालों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वापस से वो सब कुछ मत दोहराने दो जिस तरह से पहले हरियाणा जल रहा था। पूरे विश्व में हमारी इतनी बदनामी हुई थी कि हरियाणा के लोग ऐसे हैं। हरियाणा के लोग बड़े सीधे और सच्चे हैं। किसी के बहकावे में मत आओ, घटिया राजनीति का शिकार मत हो। आंदोलन करना है करिए, अपनी बात रखनी है रखिए, कोई आपको मना नहीं करता। सरकार अगर कुछ गलत करती है तो जरूरी हक बनता है आपका, आपकी बात करने का, जरूर करिए आप अपनी बात, लेकिन वो उसका तरीका होता है। तरीका किसी के कपड़े उतार के किसी को सड़क पे नंगा करना तरीका नहीं होता। बीजेपी के लोगों को टॉर्चर करना, बीजेपी की महिलाओं को गालियां देना, ये तरीका नहीं होता। और किसान कभी ऐसा नहीं कर सकता। किसान हमेशा लोगों के हित की बात करता है। पूरी दुनिया को अन्न उगा के देता है एक किसान। अच्छा करने की सोच होती है उसकी, दंगे फसाद करने की सोच नहीं होती किसान की। फिर से कहती हूँ, जो भी ये सब चीजें कर रहे हैं ना, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आग लगा देंगे, खट्टर को आने दो, फलाने को आने दो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कौन है? वो घटिया राजनीति करने वाले लोग हैं जिनका वजूद खत्म होता जा रहा है। और यंगस्टर हैं जिनको कोई काम धाम नहीं है, जो फालतू की बातें करते हैं, जिनके पल्ले कुछ नहीं होता। जो अच्छे पढ़े लिखे युवा हैं, हरियाणा की दिशा बदलना चाहते, वो लोग कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन जो बदनाम है, जो घटिया है, जिनको कोई काम धाम नहीं है, जो खाली बैठे हैं घरों में, उनको जगह मिल गई है धरने प्रदर्शन करने के लिए। शाम को शराब मिल जाती है, चिकन मटन मिल जाता है, तफरी करने के लिए गाड़ियाँ मिल जाती हैं, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन नहीं कर रहा। किसान अपने खेतों में काम कर रहा है आज भी। कानूनों की बात करते हैं कि कानून अच्छा नहीं है। तीनों कानून जो है वो अच्छे नहीं है। एमएसपी पे खरीद होनी चाहिए। एमएसपी पे खरीद के लिए सरकार ने आपको मंजूरी दी। एमएसपी पे खरीद के लिए अभी सरसों की जो फसल है उसका एमएसपी पे रेट कितना है? 4600 रुपये। और बाहर जब बेच रहे उसका 5300 रुपये है। तो भाग भाग के किसान बाहर बेच रहा है ना। 5300 रुपये क्यों बेच रहे हैं? किसान ने वही तो रास्ता खोला है, सरकार ने किसान का वही तो रास्ता खोला है। उस चीज़ को क्यों नहीं समझते? आपको करना है तो करिए ना। सरकार जो कानून लाई उसमें यही तो है कि आप मंडी से बाहर भी अपनी फसल बेच सकते हैं। बेचना है तो बेचिए, नहीं बेचना है तो मत बेचिए। उसके लिए आपको कोई बाध्य थोड़ी कर रहा है। जब 5300 रुपये सरसों का रेट आपको मिल रहा है बाहर, तो आप बाहर ही बेचोगे ना। प्रॉफिट हो रहा है किसान को। सरकार ने दिया ना ये अधिकार आपको, और उसी सरकार के खिलाफ आप खड़े। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा आपकी ज़मीन का कि आपको ये फसल देनी है। आपको करना है तो करिए ना, वरना मत करिए। वही है जो रेट 4600 मिल रहा है आपको मंडियों में, वही सरसों का रेट 5300 मिल रहा है। अगर वो चीज़ सरकार आपके लिए नहीं खोलती
रास्ते कानून नहीं लेके आती तो आप कैसे 5300 ले सकते थे? फायदा हुआ ना आपको। किसान के हित में, जहाँ देवीलाल जी को हम मसीहा मानते हैं किसान और मजदूर वर्ग का, उन्होंने बुढ़ापा पेंशन शुरू की, 200 रुपये से शुरुआत की थी, आज 2000 से कहीं ज़्यादा है वो। जब मोदी सरकार ने किसानों के हित में 6000 रुपये से शुरुआत की सालाना, हरियाणा सरकार ने शुरुआत की, आज 12,000 रुपये हर साल एक किसान को मिलता है, तो बढ़ते बढ़ते 12 लाख रुपए भी हो जाएगा एक दिन। वो किसान के हित की बात है ना, किसने किया? आज तक तो इतने सालों से देश आज़ाद होने के बाद कांग्रेस ने तो नहीं सोचा किसान के बारे में। और वो जो वादे करती हैं, कहती हैं कि हाँ हम किसान हितैषी है, कहाँ से किसान हितैषी है? ऐसी सोच उनकी तो नहीं है। देवीलाल जी की तरह बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी सरकार ने सोचा है किसान हित में। कितनी बातें मैं आपसे करूंगी, क्या क्या कहूंगी, उसका कोई अंत नहीं है। जैसे मैंने लाइव के लिए मैंने लिखा अपने फेसबुक पेज पे कि मैं लाइव आऊंगी, तो लोगों ने इतने गंदे और भद्दे कमेंट किए, उसमें कुछ लोगों को मुझे ब्लॉक करना पड़ा, इतने अभद्र भाषा यूज़ की हुई थी। उन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, वो तेरी माँ के लिए है। जो मेरे लिए बोला ना, वो तेरी माँ के लिए, तेरी माँ के समान हूँ मैं। जो तूने, जिसने भी बोला ना मेरे लिए गंदा, तुम्हारी माँ के समान हूँ मैं। और आप जो भी बोल रहे हो अपनी माँ को बोल रहे हो। राजनीति कर रही हूँ इसका मतलब मैं चरित्रहीन हो गई हूँ? कोई आके कहता नहीं है, मैं कह देती हूँ और हमेशा कहती रहूंगी। किसी एक ने लिखा था, आपने जो बात पहले उस दिन बोली थी वो कह के दिखाना। बिल्कुल आज भी कहती हूँ, मैं उस बात पे कायम हूँ। परसों जो बात बोली थी मैं उस पे आज भी कायम हूँ। क्या करने आए थे डिप्टी सीएम? आप लोगों को सहूलियत देने, हिसार में सुविधा देने, सरकार का पैसा देने। क्यों नहीं लेते हो आप लोग? और फिर मांग करते हो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। फिर कानून की जिक्र क्यों करते हो? क्यों मांगते हो? सरकार से मांगना ही है, जो दे रहा है वो ले लो ना। मांगने की बात करते हो फिर। बलकार बरसाना जी कह रहे हैं, ओ माता जी बस करो। कैसे बस करूं भाई? मेरा जब मैंने लिखा ना कि मैं 5 बजे लाइव आऊंगी, तो घटिया लोगों ने इतने गंदे गंदे कमेंट किए। सालों जिन्होंने भी कमेंट किए ना गंदे, उनकी माँ की और बहन की, वो उनको ही जाएंगे। तेरी माँ की और तेरी माँ के नाम है वो कमेंट। मैं तेरी माँ के बराबर हूँ, जिसने भी लिखा। जाट आरक्षण के समय पहले तो हमें जाति के आधार पे बांटा। जाट आरक्षण के समय बाहर के लोगों ने आके, और फिर अब किसान आंदोलन किया, पार्टियों के आधार पे बांट रहे हैं। चलो मैं बीजेपी की हूं तो मुझे चरित्रहीन बना दोगे तुम लोग? बीजेपी की कार्यकर्ता हूं, मैं अपनी सभ्यता में रह के अपना काम करती हूं। चंद लोग जो घटिया लोग हैं, जो कमेंट करते हैं, मुझे चरित्रहीन बना दोगे आप लोग? दूसरी पार्टियों के लोग, आपके घर में मां बहनें नहीं है? उनका चरित्र देखिए पहले, उनकी सुरक्षा करिए पहले। पहले हम लोग जाति के नाम पे बटे। किसान आंदोलन के समय हमारा नुकसान हुआ, हमारे बच्चों का नुकसान हुआ। आज हम पार्टियों के नाम पे बट रहे हैं। कोई बात नहीं, बीजेपी की सरकार है भाई। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो दूसरी बात दूसरी चुन लेना। आज तो बीजेपी की सरकार है, उसका फायदा उठाओ ना। जो काम कर रही है, किसान भाइयों से कहना चाहती हूँ, बीजेपी की सरकार है, वो जो आपको दे रही है उसको लो ना। विक्की पंघाल तालू वाला, दादी जी नमस्ते। तेरी कितनी उम्र है?
तेरी बीवी या बहन को साथ में खड़ी करके देख लेना, उससे यंग हूं अभी भी और बहुत खूबसूरत हूं। उससे कंपैरिजन करके देख लेना दादी जी वाला। रविंद्र पूनिया, नहीं मैडम जी, इन लोगों की बातों पे ध्यान मत दो। भाई मैं यही कहना चाहती हूँ, अपना जो भाईचारा उसको क्यों खराब करते हैं? इस आंदोलन के माध्यम से हम अपने जो हरियाणा प्रदेश का जो शांति है उसको क्यों भंग कर रहे हैं? मेरा लाइव आने का यही मकसद है। मैं तो बार बार यही चीजें कह रही हूँ। अरे विकास कार्य हो रहे हैं, अभी बड़ी मुश्किल से मुख्यमंत्री जी माने हैं, कोरोना काल चला गया, पैसे देने विधानसभा में शुरू किया। काम करना हम लोगों को, लोगों के लिए क्यों नहीं करने देते आप लोग? शिवम कंबोज चंबोरी, हराम जादे, तेरी कंप्लेंट करूंगी जो इतना गंदा लिखा है ना तूने। मैं ये अभी पढ़ नहीं रही थी अभी तक जो कमेंट है ना, जिसने गंदा बोला है इस लाइव में, जिसने गंदा और घटिया बोला, उन सब की कंप्लेंट होगी। अगर मर्द के बच्चे हो ना तो अपनी इस पे कायम रहना, फेसबुक पे डिलीट मत करना। बिल्कुल सही कह रहे हैं नवीन सिंह जी आप, इनकी पैदाइशी गंदी है इसलिए गंदे कमेंट करेंगे। बिल्कुल, जैसे संस्कार मिलते हैं ना वो लोग वैसे ही दिखाते हैं, इनके घर में ऐसा ही होगा, इनकी प्रवृत्ति ऐसी है इसलिए ये गलत कमेंट करते हैं। विक्की पंगाल तालू वाला, तुम क्या हो भाई? तुमने क्या क्या लिखा है? तुम लोगों के कमेंट देखो पहला निकाल के। बीजेपी ने हमेशा देश हित में काम किया है और हमेशा सेवा की भावना से काम किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को ले लो आप। नौकरियां जो आज हरियाणा में मिली हैं पिछले 5 वर्षों में, 6 वर्षों में, पहले कभी मिली थी क्या ऐसे ईमानदारी के साथ? पैसे देने पड़ते थे पहले नौकरियों के लिए। किसान हित में इतने सारे कार्य हो रहे हैं, आंकड़े निकाल के देखो कितना मुआवजा मिला है किसानों को बीजेपी की सरकार में। बहुत सारी बातें हैं बताने को, क्या क्या बताऊं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद समझते हो इस चीज को। लेकिन भेड़चाल हो गई है, सब आंदोलन का हिस्सा बनते जा रहे हो। दूसरे राज्यों से लोग आके इस हरियाणा में अपनी रोटियां सेक रहे हैं राजनीतिक। क्यों उनको ऐसा करने दे रहे हो आप लोग? अपने हरियाणा की जो शांति है क्यों भंग कर रहे हो? हम लोगों को शिकार होना पड़ा था उस समय भी, जाट आंदोलन के समय भी बहुत कुछ झेला हम लोगों ने। आज फिर से वही सब चीजें दोहरानी है, क्यों? बिल्कुल, शक्ति सिंह मोर जाकिर, बिल्कुल किसान जिंदाबाद, जय किसान जय जवान। मेरे यहाँ 5 पीढ़ियों से आर्मी में, मेरे नाना की फैमिली आज तक आर्मी में है। मेरे मामा का बेटा, मेरे परनाना, नाना, मामा सब आर्मी में है। और मैं खुद किसान हूँ, किसान की बेटी हूँ, मेरे सारे रिश्तेदार किसान हैं। मैं कभी किसान के खिलाफ नहीं हो सकती, लेकिन आप लोग घटिया राजनीति का शिकार हो रहे हैं। उस चीज को छोड़ दो, हमारे हरियाणा की जो शांति है उसको कायम रखो। साले पंजाब के लोग आके हम पे क्यों हावी हो रहे हैं? पंजाब के लोग हमारे हरियाणा में आके क्यों धरना दे रहे हैं? विकास कुंडू, नमस्ते तो मैं ले लूंगी, ना तो मैं तेरी ताई और ना तू मेरा बेटा, समझ में आया ना तुझे? पंजाब और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए वहां धरने प्रदर्शन हो नहीं रहे। मेरे हरियाणा में, मेरे प्रदेश में हो रहे हैं, हमारी शांति भंग की जा रही है।
सबसे ज़्यादा आप लोग थोड़ा सा सोचो दिमाग से, हमारे यहाँ ही सब कुछ क्यों हो रहा है? ये ले दे के सारे सारे हरियाणा में आ जाते हैं हमारी हालत खराब करने के लिए। जब हमारे हरियाणा के विकास की बात आती है, जब हमारी बारी आती है विकास कार्यों की, तब ये धरने प्रदर्शन कर देते हैं, किसी मंत्री को नहीं आने देते। बड़ी मुश्किल से, तो इतनी मेहनत मशक्कत के बाद जाते, हमें टाइम मिलता है मुख्यमंत्री का, फिर उनसे मतलब चर्चा होती है, ये काम करवाना जी, वो काम करवाना जी, बड़ी मुश्किल से वो मानते हैं। फिर उनको जब पैसा देने की बारी आती है, जब आप लोग आंदोलन करके खड़े जाते हो, विकास कार्य नहीं होने देते, क्यों कर रहे हो आप लोग ऐसा? ये मैं अपने घर के लिए थोड़ी कर रही हूं, हर आम आदमी के लिए है ये। हर आम आदमी को अधिकार है सरकार से सुविधा लेने का, क्यों नहीं लेते आप लोग? और या तो बीजेपी सरकार है, दूसरी कोई होती ना चौटाला और हुड्डा की, तो आपको समझ में आ जाता। इतने छित्तर पड़ते ना, समझ में आ जाती, अच्छे से अक्ल ठिकाने आ जाती। और चौटाला साहब तो सही में अच्छी तरह समझा देते, आप लोगों को पता भी होगा कैसे समझाते थे वो। ये तो बेचारा मनोहर लाल है, आराम से शांति से सारे काम करे। मैं होती ना मनोहर लाल जी की जगह, तो मैं अच्छे से समझा देती। चौटाला साहब के साथ करके देखते ना आप लोग ऐसा, उनकी सरकार में सही सबक मिलता। हुड्डा साहब के साथ करके देखते आप। ये बीजेपी वाले बेचारे सारे सीधे साधे, ओम प्रकाश धनखड़ को ले लो, मनोहर लाल जी को ले लो, सारे सीधे साधे चुपचाप बैठे रहते, आपकी बात सुनते हैं, बात पहुंचाते, केंद्र सरकार तक पहुंचाते हैं, हाँ जी बात करानी। फिर भी आप उनको ऐसा बना रखा है बिल्कुल। भाइयों, सबसे प्रार्थना हाथ जोड़ के, इस आंदोलन का हिस्सा मत बनो। ये गलत राजनीति का शिकार हो चुका है ये आंदोलन। ये आंदोलन पहले ठीक था, अपनी मांगे रख रहा तो अच्छी बात है, मांगे रखनी पड़ती है। कुछ गलत हो रहा तो मांगे रखनी पड़ती है, लेकिन अभी गलत राजनीति हो रही है इसमें। ले दे के सारे यूपी वाले, पंजाब वाले, राजस्थान वाले सारे हरियाणा में घुस रहे हैं अपनी राजनीति। दिल्ली वाला केजरीवाल भी आ लिया आज तो। उसने क्या मतलब भाई केजरीवाल ने? मेरी समझ में नहीं आ रही यह बात। केजरीवाल क्यों अपनी राजनीति चमकाने आ गया यहाँ पे? वो कब से किसानों का हिमायती हो गया। उसको पानी तक, उसका सड़कें खराब हुई पड़ी दिल्ली में, पानी तक अपने लोगों तक पहुंचा नहीं सकता। वो अपना काम देखे ना केजरीवाल, पानी उसको हरियाणा देने लग रहा है। संदीप सांगवान, ये बात एक बार पंजाब में जाके बोलो ना, वहां भी एक विधायक ने बोली थी। भाई यह बात मेरी पहुंचने लग रही है पंजाब में। अभी जो यहाँ बैठी बोल रही हूँ ना, वो पंजाब में भी पहुंच रही है। आजकल सोशल मीडिया इतना ताकतवर है ना, अपनी बात कहीं तक भी जाती है, सब जगह पहुंच जाती है। बोल रही हूँ पंजाब वालों, तारे खुद के करो ना धरने प्रदर्शन, हमारे हरियाणा की क्यों हालत खराब कर रखी है। सुरेंद्र संधू, कच्छे भी नहीं पहनते, इतने सीधे हैं। भाई तू पहनाए ये जाके, कौन पहनना है? किसी की व्यक्तिगत जो लाइफ है उसमें कौन पहनता है कौन नहीं पहनता, हमें तो पता नहीं इस बात का। तेरे को ज्यादा पता हो, जो नहीं पहनता उसको पहना देना तू। बिल्कुल। देखो भाई, मनीष गामी, किसान आंदोलन जिंदाबाद। बिल्कुल किसान आंदोलन जिंदाबाद, रहना भी चाहिए, लेकिन सभ्यता में रह के, लिमिट में रह के। किसी महिला को गालियां निकाल के नहीं किसान आंदोलन होता। नाच नचाने आए रे सुरेंद्र संधू, तेरी माँ बहनें भी नाचती है जैसे शादी ब्याह होता है, नाचती है ना। मैं आर्टिस्ट हूँ, अपना काम करती हूँ। संजय भागू, कोई को नहीं सुने। मोहित राय, कोई कौन सुने? तो तू किस लिए कमेंट कर रहा है, क्यों सुन रहा है? सबसे पहले तो तुझे ही नहीं सुनना चाहिए। मनीष गोमी, तू मर को नहीं, इतनी बुढ़ी होगी। तेरी उम्र कितनी है भाई? तू जवानी में ही स्वर्ग सिधारेगा के? यो तो सब ने होना है एक दिन। मन लगे तू 20-22 साल में ही चला जाएगा।
कितने साल का जवान आदमी किसको बोलता है? कितने साल के को बोलता है तू? तेरी इतनी औकात नहीं कि अपनी प्रोफाइल खोल के रखे, अपनी रियलिटी बता दे तू मनीष कौमी। तू है कौन, मर्द है कि औरत है? तू है तेरे जैसे लोगों पे जो अपनी आईडी छुपा के कमेंट कर रहा है। तू मर कौन इतनी बुढ़ी होगी? भाई बुढ़ी होगी, रिस्पेक्ट के साथ हुई हूँ, बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ रह रही हूँ और अच्छे काम कर रही हूँ। मुझे गर्व है अपने आप पे, जितनी भी उम्र है मेरी मुझे गर्व है अपने आप पे। और अच्छी बात है, मेरे भगवान ने मुझे इस धरती पे इतनी सालों तक रखा है। तेरी क्या औकात है? तेरी इतनी औकात है अपनी आईडी छुपा के कमेंट करता है, नामर्द कहीं के। आज तक का मजेदार लाइव सोनाली मैम के साथ असलम खान। भाई हद कर दी इन लोगों ने मेरे फेसबुक पे कमेंट्स डाल डाल के, इसलिए बोल रही हूँ ये सब। देव भट्ट, पागल कुत्तों को भौंकने दो, इनका हिसाब किताब बिल्कुल होगा। हिसाब किताब भाई हिसाब किताब होगा इनका तो, लेकिन बीच में जो लोग हैं साधारण लोग वो पिस जाते हैं, किसान पिस जाएंगे। पहले भी जाटों के बच्चों को इनका शिकार होना पड़ा, और अब फिर ये जो असामाजिक तत्व है ना, जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं जो घटिया राजनीति करते हैं, वो किसानों को शिकार बना रहे हैं अपना। मनीष गोदारा कह रहे हैं कि आप बॉम्बे चले गए हरियाणा छोड़ के। कहाँ चली गई भाई? बॉम्बे मेरा काम होता है तो चली जाती हूँ, तो आ भी जाती हूँ। कौन सा दूर है बॉम्बे? फ्लाइट पकड़ के जाओ 2 घंटे लगते हैं। काम होता है जब चली जाती हूँ और फिर आ भी जाती हूँ, और हिसार में ही हूँ अपने घर में। एक लिख रहा था कमेंट में, हिसार में घुस के दिखाइए। तू रोक के दिखाइए, हिसार में अपने घर में ही हूँ। हाँ, पहले अपने आप को गाली देते हैं, अपने आप गाली देते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं। इनकी औकात नहीं है। अगर भाई शेर के बच्चे हो ना, असली बाप की औलाद हो, तो जो जो गाली दी है ना उसको कायम रखना, ताकि आप लोगों को मैं जवाब दे सकूं। हिंदू सिंह ठाकुर बक्सू लिख रहे हैं, मैडम जी मैं एमपी से हूँ, यहाँ किसान बहुत खुश हैं। सही में देश के 18 राज्यों में जो अनाज है वो बाहर मंडियों से बाहर ही बेचा जाता है, और किसान बहुत खुश हैं अभी भी। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, 2-3 राज्य ऐसे हैं जहाँ एमएसपी की ज़रूरत है, और सरकार ने हाँ भी भरी उसके लिए, लेकिन लोग मानने को तैयार ही नहीं है। नंबरदार रामकृष्ण चौधरी, हम आपके साथ हैं सोना जी। नंबरदार जी, राधा कृष्ण जी, मैं किस लिए लाइव आई हूँ, मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं किसान के साथ हूँ, किसान की बेटी हूँ, जाट की बेटी हूँ, और हरियाणा प्रदेश जो है किसानों का प्रदेश है। उनके हित की बात करती हूँ। जिस तरह से जाट आंदोलन में हमारे बच्चे शिकार हुए थे घटिया राजनीति के, बाहर के लोगों के, आज क्यों हो रहे हैं? हम लोग पंजाब के लोग यहाँ के राजनीति कर रहे हैं। उसको समझना पड़ेगा। हमें हमारे जो बच्चे उनको गुमराह किया जाता है, आंदोलन का हिस्सा बनाया जा रहा है उनको, लेकिन समझदार किसान है वो आंदोलन का हिस्सा नहीं है आज भी। यूपी के लोग आए हुए हैं, पंजाब के लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश के। यूपी में क्यों नहीं हो रहे धरने प्रदर्शन? वो भी तो दिल्ली बॉर्डर एरिया पड़ता है ना यूपी का। बॉर्डर सील नहीं कर रहे यूपी के लोग? राजस्थान के लोग क्यों नहीं कर रहे? पंजाब के लोग क्यों नहीं कर रहे? हरियाणा के लोग ही क्यों कर रहे? क्योंकि वो हरियाणा के लोग हैं ही नहीं, बाहर के लोग आए हैं। बाहर के लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा के बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। पंजाब में है कांग्रेस की सरकार, क्योंकि कांग्रेस ही यहाँ पे धरने प्रदर्शन करवा रहे हैं हरियाणा में। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार,
वो हरियाणा में भेज चुके अपने लोगों को, अपने राजनीतिक लोगों को। यूपी में योगी जी लठ मारे खींच खींच के, जब को नहीं करण देवे। और हरियाणा में बड़ा ही सीधा साधा मुख्यमंत्री है। बस हरियाणा ने कुछ भी समझ रखा है, आवे हरियाणा में प्रदर्शन कर लो भाई। साले भुगतना तो हरियाणा के लोगों को पड़ रहा है, हमारे जैसे आम लोगों को पड़ रहा है ना। अब मैं जाऊंगी विधानसभा में, वहां की लुगाइयां बोलेगी मैडम जी पानी को नहीं आने लग रहा, मैडम जी कॉलेज की घोषणा करी थी, बनाया को नहीं अब तक। किस तरह बनावा? कोई आवेगा मंत्री नींव रख के जाओगे जब भी बनावांगे। अरे साले बनाने तो कौन दे, ये करण तो कौन दे। हाथ जोड़ के प्रार्थना है सब भाइयों से, भाईचारा कायम रखो, शांति बनाए रखो। बात रखनी है केंद्र सरकार से तो रख दो, पर धरने प्रदर्शन हरियाणा में ही क्यों? उन लोगों से पूछना जरूर। पंजाब में कर लो भाई, पंजाब वालों, पंजाब में क्यों नहीं करते? राजस्थान में क्यों नहीं करते? यूपी में क्यों नहीं करते? मेरा हरियाणा ही क्यों मिला है सबने? बस यही बात कहने के लिए लाइव आई थी। इस बात को ध्यान में रख के पूछना उन लोगों से जरूर। हमारे बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, हमारे किसानों के बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। और किसानों के बच्चे जो है, हमारे जैसे लोग जब सामने आते हैं तो वही बच्चे उनकी सुन के हमें गालियां निकालते हैं। उन बच्चों से कहना चाहती हूँ, बच्चों क्यों अपना भविष्य खराब कर रहे हो आंदोलन का हिस्सा बनके? रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस चीज को ध्यान में रखो। अभी समय आया हरियाणा के विकास का। कोरोना के समय हम वंचित रह गए थे और अभी नहरों में पानी नहीं आ रहा, पानी भी पहुंचाना है जगह जगह। करने दो काम, जो मंत्री आता है, जो भी कोई आता है, कार्यक्रम करने दो। सरकार का काम क्या होता है? लोगों की सेवा करना। सेवा करने का मौका तो दो उनको बिठा के रखा हुआ आपने। धन्यवाद सभी लोगों का। कितना बोलूंगी उसी बात पे, वही बात कहना चाहती हूँ और डंके की चोट पे कह रही हूँ, आज भी कह रही हूँ, परसों भी कह रही थी। यही बात कहने के लिए फिर से लाइव आई हूँ और समय भी रखा था 5 बजे का। जाट आरक्षण के समय हमारा हरियाणा बदनाम हुआ था। हम अपनी मांगों को रख रहे थे अच्छे तरीके से, लेकिन कुछ घटिया लोगों ने राजनीति की। हमारे बच्चे बर्बाद हुए, हमारे बच्चे शहीद हुए, हमारे बच्चे जेलों में गए, हम लोग शिकार हुए। हमें हमेशा ही कहा जाता है हरियाणा के लोग भोले भाले हैं, और वाकई में ही भोले भाले हैं। घटिया राजनीति का आज भी शिकार हो रहे हैं। आंदोलन का हिस्सा बनाया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है जबकि वो हिस्सा है ही नहीं। मुकेश गोदारा, हरियाणा की सरकार कमजोर है इसलिए हो रहे। बिल्कुल मुकेश गोदारा, हरियाणा की सरकार कमजोर नहीं है, बिल्कुल कमजोर नहीं है। हरियाणा की सरकार सभ्यता में रह के काम करती, पोलाइट है, नरम है हरियाणा की सरकार। हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है उसके संस्कार ऐसे हैं कि लोगों के साथ नम्रता का व्यवहार किया जाए। हरियाणा का मुख्यमंत्री ऐसा है, शांति कायम रखना चाहता है, बात सुनता है लोगों की, काम करना चाहता है ईमानदारी के साथ। चौटाला जी, रोड्डा जी होते ना तब बताते नहीं इनको अच्छी तरीके से। मैं तो सरकार से कह रही हूँ, जो ये बाहर के लोग आ रहे हैं ना, बाहर के लोग जो आंदोलन का हिस्सा बना रहे हैं हमारे बच्चों को, किसानों के बच्चों को, इनको जूते मारने चाहिए, अच्छे से सुधार देना चाहिए इनको। केंद्र सरकार से भी आग्रह करती हूँ, हमारे हरियाणा का विकास रुका है, हमारे लोगों का विकास रुका हुआ है, हमारे लोग विकास से वंचित हो रहे हैं, हमें कोई काम नहीं करने दिया जा रहा। धन्यवाद आप सभी लोगों का। एक ही बात बार बार दोहराई है मैंने, प्लीज समझो इस बात को। एक बात को बार बार दोहराया मैंने कि हम लोग गलत राजनीति का शिकार हो रहे हैं। बाहर के लोग, पंजाब के लोग, यूपी के लोग, राजस्थान के लोग हम पे क्यों हावी हो रहे हैं, हमारे घर में आके क्यों कर रहे हैं आंदोलन। पुराने समय में राजा महाराजाओं की रियासतें होती थी ना रियासतें, और उसमें एक राजा के यहाँ दूसरा राजा आके क्या आंदोलन करता था, क्या धरने प्रदर्शन करता था? उसके राज्य में उसी को अधिकार होता था, उसी के लोगों का अधिकार होता था, दूसरे राज्य का नहीं होता था। वो राज्य अपने राज्य में ही करे, उसके लोग अपने राज्य में ही करे, नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ तो सब
आके भोले भाले लोग हैं हरियाणा के, इसलिए उनको शिकार बनाया जा रहा है। हरियाणा के लोग बोलते नहीं है, सुन लेते हैं, उनके बहकावे में आ जाते हैं, इसलिए। बाकी जगहों पे तो आंदोलन नहीं हो रहे। हरियाणा देश के कई राज्य ऐसे हैं, बाकी जगहों पे नहीं हो रहे। हरियाणा में क्यों हो रहा है? क्योंकि हरियाणा में पंजाब, यूपी और राजस्थान और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, उनके लोग आ रहे हैं। कितना कहूँगी आप लोगों को, प्लीज़ इसको समझें और इसको शेयर ज़रूर करें ताकि ये बात दूर तक पहुँच सके, समझें इस बात को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग मेरे साथ लाइव में आए। देखिए भाई, मैं भी किसान की बेटी हूँ, मैं भी अपनी बात कहने से कभी को नहीं रुकूँ, हमेशा कहूँगी अपनी बात। नंबरदार राधा कृष्ण चौधरी जी कह रहे हैं कि चमचे बकवास कर रहे हैं, वो सुन ले क्या तुम अपनी बहन। सच में मैंने पहले भी कहा था, मेरे लाइव को शेयर करें, और जिसने भी गंदा बोला है मेरे बारे में वो अपनी माँ को कह रहा है, अपनी माँ और बेटी के लिए कह रहा है। जो भी गलत शब्द है ना, सोच समझ के लिखना। मैंने पहले भी पोस्ट में भी लिखा था, जो मेरे लिए है ना जो शब्द, वो तेरी माँ के और तेरी बहन के लिए है। आया समझ में?